नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार की राजनीति में इस समय हलचल काफी तेज है और इसी बीच एनडीए ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति का एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में हुई एक अहम बैठक के बाद एनडीए ने बिहार में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है, लेकिन इस बार का गणित थोड़ा अलग है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए ने इस बार पार्टियों की संख्या उनके पुराने प्रदर्शन को उतना महत्व नहीं देगी जितना कि मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों को। 26 मार्च को दिल्ली में बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल के आवास पर बिहार एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जदयू के तरफ से संजय झा, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान शामिल हुए। जेपी नड्डा ने इस दौरान कहा कि हम एकजुट हैं तो हम जीत सकते हैं, यदि हम विभाजित होते हैं तो हम गिर सकते हैं, यदि हम एकजुट हैं तो हम आगामी चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बैठक में सीट बंटवारे पर भी चर्चा हुई। उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान ने अपनी मांगों को रखा। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा यह फैसला तो नहीं हो पाया, लेकिन एक बात पर सहमति बनी। खबर के अनुसार वो बात है कि इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सिर्फ पार्टी का झंडा काफी नहीं है, बल्कि जरूरी है एक ऐसा उम्मीदवार जो जनता के बीच लोकप्रिय हो, जिसकी छवि साफ हो और जो जीत दिला सके। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन सीटों पर एनडीए को लगता है कि किसी खास उम्मीदवार की जीत की संभावना सबसे ज्यादा है, उस सीट पर उसी पार्टी का उम्मीदवार उतारा जाएगा, चाहे उस सीट पर किसी दूसरे सहयोगी दल का दावा मजबूत क्यों ना हो, चाहे फिर दूसरे दल का विधायक वर्तमान में क्यों ना हो। इस फैसले के पीछे की वजह साफ है। एनडीए इस बार बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर विधानसभा में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। उनका मानना है कि सिर्फ पुराने समीकरणों के आधार पर सीट बंटवारा करने से कुछ ऐसी सीटें भी हाथ से जा सकती हैं जहां एक दमदार उम्मीदवार जीत दिला सकता है। यह एक राजनीतिक फैसला है। एनडीए यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर सीट पर ऐसा चेहरा हो जो जनता का विश्वास जीत सके और गठबंधन को जीत दिला सके। हालांकि अभी तक यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अंतिम फैसला उम्मीदवारों की लोकप्रियता, उनकी स्थानीय पकड़ और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इस नए फॉर्मूले से यह भी उम्मीद की जा रही है कि एनडीए के सभी घटक दल आपसी सहमति और समन्वय के साथ चुनाव लड़ेंगे, ताकि किसी भी तरह की अंदरूनी खींचतान से बचा जा सके और पूरा ध्यान जीत पर केंद्रित रहे। कुल मिलाकर बिहार में एनडीए का यह नया दांव बताता है कि इस बार उनकी प्राथमिकता सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि दमदार और मजबूत उम्मीदवार है। देखना होगा कि यह रणनीति चुनाव में कितना रंग लाती है। तो बिहार एनडीए के इस नए सीट बंटवारे फॉर्मूले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की ताजा और विस्तृत खबरों के लिए बने रहिए आर्यन खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।